कहने बड़ो पवन सिंह, मनोज तिवारी, ओ रवि किशन, अब है ने बिहार में मंदिर तोड़ल जाता, कहाँ बड़ो? आरएसएस के पार्किंग खातिर 1500 साल पुराना मंदिर तोड़ल जाता, मुंह में छेद नहीं खे बोल रहा है अगला कि हम अपना घर तोड़वा देंगे, तुम लोग एम्स खोलवाओ, आईटीआई खोलवाओ। है चारों भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी में औकात है तो 20 बीघा खरीद के दो, दो खरीद के, तुम लोग अपने बाप के औलाद हो तो दो। यही नहीं रहुआ है ना? हाँ। यही ना बोला था कि यादव रेजिमेंट चालू किया जाए, अगर अगर मोदी चाहता तो हो नहीं सकता था, यादव रेजिमेंट चालू नहीं होता, किया नरेंद्र मोदी, पास नहीं करवा सकता। पर भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव, और खेसारी लाल यादव कल लाइव आकर बहुत कुछ बोले थे, क्योंकि जब से चुनाव जब हारे थे तो कुछ लोग ऐसे लोग थे जो इनको विपक्ष के लोग पार्टी जो कटाक्ष करते थे, उसको लेकर बहुत बड़ा बड़ा खुलासा किए। कल लाइव वीडियो में इस पर चर्चा करते हैं, और अभी हमारे साथ भोजपुरी गायक आशिक अरविंद जी है। बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद आपको, जितने भी लोग देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा, बोलिए। ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि खेसारी लाल यादव लाइव तो आते नहीं है, और फिर कल लाइव आ चुके थे और बहुत बड़ा बड़ा खुलासा कर रहे थे? अरे तो बात बात इनको, हर बात में इनको ट्रोल किया जा रहा है, हमने ये किया, हमने वो किया, किया घंटा किया, तुम लोगों ने किए क्या हो? तुम लोग अपने बलबूता पे थोड़े नहीं आए हो, उस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ नहीं था तो तुम लोग आए हो, खेसारी लाल अपने स्ट्रगल के बदौलत आए हैं, और तुम लोग चिल्ला रहे हो, वही सबसे ज्यादा ये निरहु है, यही चिल्ला तो रहे हैं कि खेसारी लाल ने ऐसा बोल दिया, राम मंदिर पे ट्रोल कर दिया, तो अब कहाँ बड़ा राम मंदिर वालों? कहने बड़ा पवन सिंह, मनोज तिवारी, ओ रवि किशन, अब है ने बिहार में मंदिर तोड़ल जाता, कहाँ बड़ो? आरएसएस के पार्किंग खातिर 1500 साल पुराना मंदिर तोड़ल जाता, मुंह में छेद नहीं खे बोले के? खेसारी लाल पर ट्रोल करो, यदुमुल्ला है, तू यदुमुल्ला नहीं खा, अब बोला, अब तो तहरा का है कि दोगला हिंदू तू न भइल बड़ा। मोदी के जितने भी मोदी के हिंदू हैं वो सब दोगला हिंदू हैं। मन कैसे हिंदू है? जो सच्चा सनातनी होगा ना, किसी का कटाक्ष नहीं करेगा। ये स्वतंत्र भारत है, सबको जीने की आजादी है, लेकिन इन लोग का कहना क्या है, जो जो मोदी के पालतू कुत्ते हैं, जो जो मोदी के हिंदू हैं, इन लोग का कहना है कि हमारा पार्टी छोड़ के अगर दूसरे पार्टी में हो तो तुम यदुमुल्ला हो, तुम जटमुल्ला हो, तुम मुस्लिम हो, इन लोग का कहना है। यही जो भाजपा वाले हैं, अपना बेटी, अपना बहन, अपना भतीजी सब मुस्लिमों के नाम कर रहे हैं, और जितने भी दूसरे पार्टी वाले हैं थोड़ा सा भी मुस्लिम के बारे में बोल देते हैं तो उन लोगों को यदुमुल्ला, तो चमर मुल्ला, तो दूसरा मुल्ला के नाम से पुकारते हैं। यही दोगला हिंदू, समझे? आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि ये सब सही है जो जो मोदी करवा रहे हैं? क्या लगता है? क्या लगता है बताइए। ये सब देश में आतंकवादी हैं, आतंक फैला के रखे हैं। देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी के हिंदू को और जो सच्चे सनातनी होंगे उनमें भीषण युद्ध होगा, और मोदी के जितने भी हिंदू हैं उनको यहाँ से पराजित होकर के जाना पड़ेगा। जी, तो खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि हम भी जमीन दे रहे हैं और वो लोग भी जमीन दे और हॉस्पिटल और ठीक तो बोल रहा है अगला कि हम अपना घर तोड़वा देंगे, तुम लोग एम्स खोलवाओ, आईटीआई खोलवाओ। है चारों भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी में औकात है तो 20 बीघा खरीद के दो, दो खरीद के, तुम लोग अपने बाप के औलाद हो तो दो। वो अगला तोड़वाएगा अपना घर, घर तोड़वा के वहां बनवाओ तुम लोग, और तुम लोग भी दो। क्या किए हो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए या बिहार के लिए, हम भी बताएंगे। तुम लोग बोलता है कि हम बिहार में ये कर दिए वो कर दिए, क्या किया है तुम लोग? मनोज तिवारी बिहार का है, बोलता है कि हमारा बनाया हुआ बिगाड़ रहा है। रवि किशन बोलता है बनाया हुआ बिगाड़ रहा है। क्या तुम लोग बनाया? भोजपुरी इंडस्ट्री को कौन लेवल पे लेकर के गया है? आज खेसारी आया है तो पहचान मिला है, बहुत सारा पहचान मिला है। तुम लोगों की वजह से कोई पहचान मिला है तो बताओ कि हाँ फलना को ये पहचान मिला है, तो कुछ भी मत बोला करो।
तुम लोग मोदी को भगवान मान रहे हो, तुम लोग के लिए मोदी मुबारक हैं। लालू यादव खेसारी के लिए भगवान है, वो भगवान समान है, भगवान ही है, रहेंगे आजीवन भगवान। लेकिन तुम लोग कभी भी मोदी को ही भगवान मानोगे, काहे चाहे मोदी यादव के लिए कुछ भी कर दे। यही यही नहीं रहुआ है ना, हाँ यही ना बोला था कि यादव रेजिमेंट चालू किया जाए। अगर अगर मोदी चाहता तो हो नहीं सकता था, यादव रेजिमेंट चालू नहीं होता, किया नरेंद्र मोदी, पास नहीं करवा सकता, प्रधानमंत्री है, चाहते तो करवा सकते थे। काहे नहीं करवा सकते हैं। तो ये निरहुआ को सोचना चाहिए ना, सब यादव के नाम पे ये कलंक है, यादव नहीं है ये खुद यदुमुल्ला है, यादव नहीं है ये, ठीक है। यादव होता तो ये अभी तो एगो पकड़ लिया है, का नाम है, अमरपाली दुबे को, और उसी के साथ रंगरलिया मना रहा है। अपने आप को यो श्रेष्ठ ब्राह्मण समझ रहा है। जिस दिन जूता पड़ेगा इसके कपार पे तब इसको पता चलेगा, समझे। तो आप इतना गुस्सा क्यों हो गए दिनेश लाल यादव निरहुआ पर? अरे गुस्सा होने की बात कर रहे हैं, यादव होकर के यादव को गाली दे रहा है, यादव को ट्रोल कर रहा है, आप क्या समझ रहे हैं, खिलौना है महाराज। ऐसा कौन सा गलती कर देते खेसारी लाल यादव के, ऐसा बोले थे? तो वही ना, उससे पूछिए कि क्या खेसारी लाल गलती किया है, अपने बाप के साथ है। हम बोल रहे हैं कि खेसारी लाल अपने बाप के साथ है, वो है अपने बाप के साथ। उसके लिए मुलायम सिंह यादव खराब है, अखिलेश यादव खराब है, लालू यादव खराब है। ये एगो भइल बड़ा आइल बड़ा एगो संसद बन गइल झाट भर, और वो तने में लो 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 कइले बड़ा, तू यहाँ को भइल बड़ा बड़े का दुनिया में श्रेष्ठ यादव मंत्री हैं। साला जेकरा के देवता जैसन समझता लोग, बिहार के जनता लालू यादव के देवता समझ के पूजाता, उत्तर प्रदेश के जनता मुलायम सिंह यादव के देवता समझ के पूजाता, आ तू भइल बड़ा आइल बड़ा, तू ही बड़का मंत्री बने वाला, एगो संसद के पद जीत गइल, तनी मुनी 5 साल रहला कि ना रहला, वही में लगल कूदे हैं। वो तने बर कूदल जाला कि चले बन जाए, वो तनो ना फेंके के चाहिए केहू के नू, आकि अब फेंकल रुकइबे मत करे, ना फेंके के चाहिए उतना। तो बिहार में जिस तरीके से राजद का जो सरकार गिरा, उसको लेकर कह रहे हैं, राजद के वाले ही लोग कह रहे हैं कि जो जितने भी भोजपुरी गायक हैं उन पर तो 32 गो जो गायक है लीगल नोटिस जारी किया गया था कि आप ही लोग ऐसा वैसा गाना गए हैं जिससे हमारी सरकार के धूमिल किया गया। देखिए अब गलती गलती कोई तो भूमिहारो है जो गाना गा दिया है, आकि आरजेडी सरकार बनता तो सब जादू रंगदार बनता, तब बताइए वो में जादू लोग गवाया है, वो में तेजस्वी भैया गवाए हैं। तेजस्वी भैया किए हैं मानते हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए थोड़ा बहुत, आकि भाई गलती जो किया है उसी पर एफआईआर करना चाहिए। भाई आपके सम्मान में, आपके पार्टी के लिए गीत गा रहे हैं हम लोग, आपका सम्मान सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये सिला मत दीजिए, आपके लिए हम लोग जान देने के लिए तैयार है, बट आप चाहते नहीं हैं, आप दूसरे के बहकावे में आ रहे हैं। आखिर सब सिंगर लोगों ने किया, सिंगर लोग कोई कुछ नहीं किया है, जो भी गाया है उसी पे एफआईआर कीजिए, फिजूल किसी पे मत कीजिए। हम इसका भी समर्थन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे कि जो सिंगर है, देखिए पार्टी का नाम और छवि खराब मत कीजिए। पार्टी बहुत गरीबों को बोलना और चलना सिखाया है, और आप लोग उस पार्टी के नाम पे उल्टा उल्टा गाना मत गाइए, हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे। चलिए, तो क्या कहेगा जाते जाते खेसारी लाल यादव जी के लिए? हम कहेंगे का, उनको बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने वैसा अपना बात रखा कि हम अपना घर भी तोड़वा देंगे। हमें उम्मीद है कि आने वाला दिन में बिहार के लिए आप बहुत अच्छा करेंगे, आप अगले बार भी चुनाव लड़िएगा। हार जीत होता रहता है, ठीक है, हार जीत से घबराना नहीं चाहिए। आप पूरा बिहार में तो जब वोटवे चोरी हो गया है भैया, तो आपका कैसे नहीं हारिएगा। वो तो तेजस्वी यादव को जानबूझ करके जिता दिया गया है कि उनको जलील किया जाएगा, विधानसभा में जलील करने के लिए उनको जिताया गया है तेजस्वी यादव को, नहीं तो उनको भी, उनका भी सीट सुरक्षित नहीं था। जितना वोट से हराया गया है उनको, कोई हारने वाले नहीं थे, लेकिन उनको हराया गया। खेसारी लाल अपने लाइव में ये भी कह रहे थे कि चिराग पासवान के समाज के लोग भगवान को नहीं मानते हैं, तो आखिर उन पे क्यों नहीं बोलते हैं, और हमारे पे क्यों ज्यादातर लोग टारगेट करते हैं? देखिए चिराग पासवान के लोग, बात यहाँ वो नहीं है कि चिराग पासवान के लोग ट्रोल इनको इसलिए करते हैं कि वो स्टार हैं। हम ही हैं, हिंदू धर्म के देवी देवता को नहीं मानते हैं, हम भगवान बुद्ध को मानते हैं, हम नास्तिक भी नहीं है, आस्तिक हैं, हम भगवान बुद्ध को मानते हैं। तब बात रहा कि हमें जिसमें रुचि हो हम उसको मान रहे हैं। लेकिन आज एक बात बताओ, हम उस दिन भी हिंदू थे, आज भी हिंदू हैं,
हाँ, आज हम भगवान बुद्ध को मानने लगे, लेकिन उस दिन भी हम हिंदू थे, कल भी हिंदू थे। लेकिन तुम्हारे भगवान ने जब हमारे समाज के ऊपर शोषण होता था तो तुम्हारे भगवान ने क्या किया हमारे लिए? इसका है जवाब किसी के पास? ये जितने भी मोदी भक्त बन के घूम रहे हैं, इन लोगों से पूछना चाहते हैं, जब अभी भी दलितों पे शोषण होता है तो तुम लोग आवाज उठाता है या तुम्हारा भगवान उठाता है? जब 8 वर्ष की लड़की का किसी मंदिर में बलात्कार हो जाता है तो तुम आवाज उठाते हो कि तुम्हारा भगवान आवाज उठाता है? जब तुम्हारा भगवान आवाज नहीं सुनता है तो हम उस भगवान पे कैसे भरोसा कर लें? कैसे हम भरोसा कर लें? बुद्ध हमारे हैं, हम बुद्ध को मानेंगे, बुद्ध का मार्ग अच्छा है, बुद्ध का शिक्षा अच्छा है, अंबेडकर का शिक्षा अच्छा है, हम उनको मान के, उनको साक्षी मान के आगे बढ़ेंगे। विदाउट भगवान को हम नहीं मानेंगे। काहे नहीं मानेंगे? कि इसमें कमी है। कोई बोल रहा है कि राम क्षत्रिय थे, कोई बोल रहा है यादव कृष्ण है, कोई बोल रहा है कि शंकर जी आदिवासी थे, कोई बोल रहा है कि हनुमान चमार थे, तो कोई कुछ। जब भगवान तुम्हारे जाति में है तो वैसे भगवान को नहीं, भगवान एक होता है, वो भी साक्षात भगवान होता है, वो किसी एक के लिए नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। हम वो हमारे सामान्य में लिखे हैं, बुद्ध भी लिखे हैं, अंबेडकर भी लिखे हैं, हम उनको मानेंगे। ललाई पेरियार के वंशज है, उधम सिंह के वंशज है, भगत सिंह के वंशज है, हम उनको मानेंगे। सम्राट अशोक के वंशज है, मौर्य वंश के वंशज है। विदाउट हम किसी को नहीं मानेंगे। चलिए चलिए, किसी को नहीं मानेंगे। क्या सोचते हैं इनके बारे में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो में भी आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा।